तो चलिए जानते हैं कि रोड अधिनियम को लेके क्या बड़े बदलाव हुए हैं रोड सुरक्षा को देखते हुए बिहार में। तो नए मंत्रिमंडल के गठन जैसे ही हुआ है तो नए मंत्री जो बने हुए हैं उन्होंने कुछ नए बदलाव किए हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु पे जो मुआवजा राशि मिलती थी उसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले 4 लाख रुपए राज्य सरकार देती थी, तो अब 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और 4 लाख रुपए बीमा कंपनी देगी। यानी कि मृत्यु होने पर 8 लाख रुपए उस व्यक्ति के परिवार को मिलेंगे। दूसरा, अगर एक से ज़्यादा अगर रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसे आपदा घोषित किया गया है। यानी कि आपदा प्रबंधन जो विभाग का है उसके तहत जो मुआवजा राशि होगी वो मिलेगी। यानी उसको आपदा से घोषित कर दिए गए। अगर सामूहिक एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी एक से ज़्यादा कहीं ऐसी घटना होती है, तो ईश्वर न करे कि कहीं ऐसी घटना हो और उसकी ज़रूरत किसी को पड़े। और दूसरा नियम है, वो नियम बदला है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन होते हैं, जो वाहन मालिक होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है अपनी गाड़ी को छुड़ाने में। तो अब क्या है कि 24 घंटे के अंदर वाहन को छोड़ना होगा थाने से। इससे एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है कि जो भी वाहन मालिक हैं वो तो पहले से ही परेशान होते हैं, और दूसरा वो भ्रष्टाचार और समय की वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप समझ सकते हैं ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, क्लियर मैसेज है, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत होता है। वाहन छुड़ाने के लिए वाहन मालिक को बहुत परेशानी झेलने पर बहुत पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो अब क्या है कि 24 घंटे के अंदर उनकी वाहन को उसको छोड़ देना है, यानी वाहन को रिलीज कर देना है किसी भी कंडीशन में। ये एकदम क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया गया है ऊपर से। और रोड अधिनियम को एकदम देखते हुए ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मतलब स्ट्रांग होती जा रही हैं इसमें। जैसे कि ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम जो है उसमें है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उनके इलाज को तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे इलाज के लिए जैसे ही एडमिट कर दिया जाता है, जो सुविधाजनक अस्पताल होते हैं वहाँ पे उनको 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, चाहे उनके पास आयुष्मान कार्ड हो अन्यथा ना हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता है, तो ये एक अच्छी पहल है। और जो 5वीं सबसे बड़ी अपडेट है वो अपडेट है कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन पे जाति सूचक, यानी कि अगर आप जिस जाति से संबंध रखते हैं उस जाति को अगर आप लिख कर चलते हैं तो आपके ऊपर 2000 रुपये का चालान हो जाएगा। ये तय है, क्योंकि 5 जून 2026 के बाद से सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि किसी भी वाहन पर जाति नहीं लिखी जाएगी। अगर जाति लिखा हुआ स्टिकर लगा हुआ होता है तो उस पर 2000 रुपये का चालान आपका कट जाएगा। और ये गलत सरकार के नज़र में है और होना भी चाहिए। ठीक है, गाड़ी है तो हर आदमी अपना लिख के रखता है, लेकिन नहीं लिखना है, ये एक नया नियम है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ रोड को लेके, रोड सुरक्षा को लेके अगर ये पहल हो रही है तो ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि रोड सुरक्षा को लेके हमारे बिहार में बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अवेयर नहीं है, तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत सुंदर पहल है मेरे हिसाब से। आपको ये बात कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।